पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बुंदेलखंड में पेड़ों की लगातार हो रही कटान का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि देसी बबूल, बेरी और रैंगोजा जैसे औषधीय पेड़ों की कटाई की आड़ में महुआ, नीम, शीशम और आम जैसे बड़े पेड़ भी काटे जा रहे हैं। गंगाचरण राजपूत ने मुख्यमंत्री को बताया कि बुंदेलखंड में बढ़ते तापमान और हीट वेव के कारण लोगों और जानवरों की जान पर खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में पेड़ों की कटाई रोकना बेहद जरूरी है। दरअसल एशिया में बांदा सबसे ज्यादा गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया था, जिसको लेकर चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इसके साथ ही उनके पिता एवं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस अहम विषय पर बातचीत की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल सख्त निर्देश देते हुए क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध पेड़ कटान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जब भी चर्चा हो तो यहाँ की सियासी तपन की बड़ी बात की जाती है, लेकिन मामला सिर्फ सियासी तपन का नहीं बल्कि मौसमी तपन का भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। एशिया के पूरे तमाम इलाके में अगर किसी शहर को, किसी जनपद को सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया तो वो बांदा था। बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और बुंदेलखंड की जब भी बात होती है तो हमें तस्वीरें वही याद आती हैं कि पानी नहीं है, सूखा है, लेकिन ये बुंदेलखंड पहले कभी पूरी तरीके से हरा भरा था। आज एक ऐसी मांग उठी कि जिस पर सीएम योगी ने तत्काल अपनी भौहें तानी और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में वृक्ष नहीं कटेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज आपकी मुलाकात हुई, आपने बताया कि तत्काल एक्शन लिया। सर, क्या मामला लेकर पहुंचे थे जिस पर सीएम योगी ने तत्काल निर्देश दिए? देखिए, मैं एक हफ्ते से अखबार में पढ़ रहा था कि बांदा विश्व में सबसे हीट आइलैंड बन गया है। 48 से ऊपर वहाँ का टेम्परेचर जा रहा, टचिंग तो 50 के ऊपर होगा। तो मैं बुंदेलखंडी हूँ, महोबा का रहने वाला हूँ, तो मुझे दर्द महसूस हुआ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, उन्होंने तत्काल मुझे समय दिया, 12 बजे बुलाया और उनके समक्ष मैंने बुंदेलखंड की जो भीषण गर्मी है, जो हीट आइलैंड बन गया बुंदेलखंड, बांदा शहर की चर्चा की। मैंने ये विषय रखा कि साहब इसके लिए टेक एक्शन, तत्काल एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले उस कारण पे हमें जाना चाहिए जिसके कारण हीट आइलैंड बना। हमारे यहाँ 30% वन संपदा थी आज़ादी के समय। 75 साल में हमने उसे काट कर जो पिछली सरकारें थी बराबर कर दिया। 2% वन संपदा बची है, कोई मस्जिद कूट में, और बाकी 6 जिलों में तो कोई सघन वन है ही नहीं है। उन्होंने गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को बुलाया एंड प्रमुख सचिव वन को उन्होंने डायरेक्शन करवाया कि तत्काल कोई भी किसी भी प्रजाति का वृक्ष नहीं कटना चाहिए। मैंने जो पिछली सरकारों द्वारा एक जीवो जारी किया गया था, कुछ प्रजातियों पर छूट जारी की गई थी काटने की, कि विदाउट परमिशन भी काट सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा अब कोई भी पेड़ विदाउट परमिशन नहीं कटेगा, और इस पर उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है और कहा कि तत्काल एक्शन लो, माफियों के, वन माफियों के खिलाफ FIR दर्ज हो जो पेड़ काट रहे हैं। सर, तमाम मुद्दे, जनप्रतिनिधि हैं आप, जनप्रतिनिधि तमाम मुद्दे लेकर जाते हैं। ये एक बिल्कुल विशिष्ट मुद्दा था, एक अलग मुद्दा था और सीधे तौर से अगर बात करें तो जन सरोकार, जनता से जुड़ा सीधा मुद्दा था। इससे सिर्फ और सिर्फ एक जनपद नहीं, पूरा प्रदेश और देश भी प्रभावित हो रहा है। कहाँ से मन में ये भावना उठी कि इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहिए, और इस मुलाकात को लेकर अन्य भी जो भी स्टेट हैं उनको क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, ये मेरे लिए नया नहीं। मैं 2 साल से वृक्ष बचाओ, नदियाँ बचाओ, पहाड़ बचाओ ये आंदोलन चला रहा हूँ। अभी उसके पहले भी चलाता रहा हूँ। उसके पहले मेरा बेटा ब्रजभूषण राजपूत भी नदियाँ बचाने का आंदोलन चलाए, कई बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए। ये हमारा प्रमुख सब्जेक्ट रहा, प्रमुख विषय रहा। बाकायदा मैं पोस्टर छपवाता हूँ, पर्यावरण बचाओ, बुंदेलखंड बचाओ, गाँव गाँव प्रचार करता हूँ। मैंने करीब 150 खेत तालाब श्रमदान करके खुदवाए गांव में जाके। मैं जिलाधिकारी को ले जाता था, CDO को ले जाता था, ADM को ले जाता था और उसकी शुरुआत कराता था। और आज करीब 700 तालाब, खेत तालाब महोबा जनपद में खुद चुके हैं। तो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। राजनीति तो अलग है, लेकिन जब जन जीवन रहेगा, मानव जीवन रहेगा, तब राजनीति करेंगे। तो मेरा तो विषय पहले ही मैंने ये
कई PIL की हैं नदियों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए। पिछले सरकार में मेरी भी PIL थी जिस पर हाई कोर्ट ने जांच कराई थी, और उसमें मैं भी था। तो मेरा तो ये सबसे प्रमुख सब्जेक्ट रहा, और आज भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वृक्षों को कैसे बचाया जाए, हम अपनी नदियों को कैसे बचाएं, पहाड़ों को कैसे बचाएं। और इस समय मैं एक जन आंदोलन भी चला रहा हूँ। सब पूरा बुंदेलखंड मुझे जानता है। छोटे छोटे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरे बाबा ने पेड़ बेच दिया, अंकल जी पुलिस भेजो, ये पेड़ काटे ले जा रही। छोटे छोटे ऐसा कोई वाकया होता है? मेरे क्षेत्र से छोटा सा बच्चा फ़ोन कर रहा। मैं बाकायदा सोशल मीडिया में अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, अखबारों में देता हूँ, कोई वृक्ष कटे तो आप फ़ोन करना। आधी रात में लोग फ़ोन करते हैं कि साहब मेरे बाबा, एक ने कहा मेरे बाबा ने आम का पेड़ बेच दिया है, अंकल जी पुलिस भेजो, मेरा नाम मत बताना। तो ऐसे ऐसे भी हैं। पूरे बुंदेलखंड से मेरे पास फ़ोन आते हैं। कहीं वो ट्राली जा रही है, सांसद जी पुलिस से कहो वो ट्राली पकड़े, वो ट्रक जा रहा है ट्रक पकड़ो, इतनी कॉल आती है। पूरा बुंदेलखंड जानता है कि मुझे वृक्षों से बहुत प्यार है। जब मैं देख लेता हूँ ट्रक या कोई ट्रैक्टर लदा हुआ तो मेरा खून खोलता है, और सहन नहीं कर पाता हूँ। क्या जो आपने प्रयास किया है, जिस तरीके से आदेश दिए गए, एक चिपको आंदोलन हुआ था, बड़ा चर्चाओं में था, आप भी धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी लखनऊ में हाल ही में आपने अधिकारियों से मुलाकात की, आपने साफ तौर पर कह दिया कि मांग पूरी नहीं होगी तो धरने बैठ जाऊंगा। क्या लगता है कि अब ऐसे आंदोलनों की एक बार फिर से आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। देखिए लोग जो राजनीति आज उतर आई है, गाली गलौज की, असभ्यता की, मेरी समझ में नहीं आ रही राजनीति कहाँ जा रही है। हमें सबको इस प्रदेश को, देश को बचाने की राजनीति करना चाहिए। वृक्ष कट जाएंगे, नदियाँ में पानी नहीं रहेगा, पहाड़ सब खुद जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। आज पूरे विश्व में 100 शहरों का वो सर्वे किया गया, जिसमें 97 शहर सिर्फ भारत के हैं जो सबसे अधिक गर्म है। ये हमारी दुखद है। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? मानव जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा? 150 करोड़ की आबादी को हम कैसे पानी देंगे, कैसे भोजन देंगे, कैसे ऑक्सीजन देंगे? इस विषय चिंता का विषय है। इसमें प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाकर, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबका आह्वान करना चाहिए, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपका प्रयास अपना पूर्ण रूप जल्द ही प्राप्त करे। जो अभियान आपने चलाया है, आप गंगाचरण राजपूत जी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने इस अहम मुद्दे को लेकर CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो उन्होंने तत्काल इस मुद्दे पर पहले तो नाराजगी जताई और साफ तौर पर आदेश दे दिए कि किसी भी प्रकार के वृक्ष को काटा नहीं जाएगा। इसके साथ ही गंगाचरण राजपूत ने एक आह्वान ये भी किया है कि यह विषय को कतई कमतर ना आंकें, क्योंकि यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हाई लेवल की न सिर्फ मीटिंग होनी चाहिए बल्कि धरातल पर भी वो कार्य उतरना चाहिए। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।